Hi everyone, welcome back to GK today. I am Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine and feeling great. सो फर्स्ट ऑफ सेकेंड मे के करंट अफेयर हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. मंथली करंट अफेयर के कारण मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिला वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, बट नाउ आई एम पब्लिशिंग इट. सो मे फर्स्ट एंड सेकेंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, उटेरेंशियो वोल्केनो को हम डिस्कस करेंगे, प्लेस इन न्यूज में चोलिस्तान डेजर्ट एंड मैकिनिक आइलैंड, ये तीनों प्लेसेस को हम डिस्कस करेंगे. ओवरऑल अमेरिका कॉन्टिनेंट को आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, मेजर स्कीम्स में सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी प्लस बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर, सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, इनसे रिलेटेड गवर्नमेंट स्कीम्स एंड मेजर स्टेप्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. रिसेंटली ऑरोरा एक्सप्लोरर पर रिसर्च आई है, उसे हम डिस्कस करेंगे. वैक्सीन अलायंस न्यूज में है, दैट इज गावी. एक्वा इंश्योरेंस एंड स्पोर्ट्स न्यूज में वर्ल्ड टेबल टेनिस कॉन्टेंडर टेनिस 2025, इस इवेंट को हम डिस्कस करेंगे. राइट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस दीज आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ऑनली. सो एक सिंगल सेशन में हम यहाँ पे आज की टॉप न्यूज का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, लास्ट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे एंड ईच क्वेश्चन के साथ स्टैटिक पार्ट एंड जो भी PYQ है उसे यहाँ पर कवर किया जाएगा. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. एंड द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन. So Mackinac Island that was recently seen in news is located in which country? So major place in news, that is Mackinac Island, ये किस country में located है? And that country is United States of America, US में located है the Mackinac Island. सो रिसेंटली मैकिनिक आइलैंड अपनी एक सरप्राइजिंग न्यूज़ के कारण न्यूज़ में रहा. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में यह आइलैंड लोकेटेड है. यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जिसे अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है, एंड यहाँ पर बेस्ड एक आइलैंड पर जो व्हीकल्स है वो कम्प्लीटली बैन है. यहाँ पर आप मोटरसाइकिल यूज़ नहीं कर सकते, कार यूज़ नहीं कर सकते. ओवरऑल स्ट्रीट्स पर आपको केवल हॉर्स राइडिंग यहाँ पर देखने को मिलेगी, एंड दैट्स वाई अपने मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूल्स के कारण ये प्लेस अभी न्यूज़ में रहा. दैट इज मैकिनिक आइलैंड. और कहाँ पर लोकेटेड है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है. एग्जैक्ट इसकी लोकेशन नॉर्दर्न मिशिगन में लोकेटेड है. मिशिगन यूएस का एक मेजर सिटी है, और जो 5 ग्रेट लेक है, आप सभी ने सुना है 5 ग्रेट लेक जो कि नॉर्थ अमेरिका में एक्सपैंडेड है. सो उन्हीं 5 ग्रेट लेक्स में से जो 2 लेक है, दैट इज लेक ह्यूरन एंड लेक मिशिगन, इनके कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पर लोकेटेड है द मैकिनिक आइलैंड. ठीक है, एग्जैक्टली 339 फीट इसकी हाइट है, 4.35 स्क्वायर माइल में यह एक्सपैंडेड है. और रिसेंटली अपनी ट्रांसपोर्टेशन जो रूल्स है उसके कारण यह न्यूज में रहा. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई मैकिनिक आइलैंड को हम यहाँ पर देख रहे हैं. सो इस क्वेश्चन के साथ मेजर प्लेस को हम यहाँ पर कवर करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द 5 ग्रेट लेक्स कौन कौन सी है? दैट इज होम, HOMES, और यहाँ पर होम स्टैंड करता है फॉर दी ह्यूरन, ऑन्टेरियो, मिशिगन, एरी एंड सुपीरियर. ये पांचों लेक नॉर्थ अमेरिका में, यूएस के अराउंड, कनाडा के अराउंड एक्सपेंडेड है. इन पांचों में से सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? एंड दैट इज सुपीरियर. लेक सुपीरियर इन पांचों में से सबसे ग्रेटेस्ट एंड लार्जेस्ट है. ठीक है, इसी के साथ मिशिगन लेक इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके दोनों बैंक के अलोंग साइड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के मेजर सिटीज लोकेटेड है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेक सुपीरियर के नॉर्थ में मैकिनिक आइलैंड लोकेटेड है, एंड लेक मिशिगन के साउथ में एक मेजर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 3rd लार्जेस्ट शहर लोकेटेड है, एंड दैट इज शिकागो. ठीक है, सो व्हाट इज द लार्जेस्ट सिटी ऑन द शोर्स ऑफ लेक मिशिगन? एंड दैट इज शिकागो. ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. सो इस क्वेश्चन के साथ बेसिकली हमने 3 प्लेस डिस्कस कर ली, मैकिनिक आइलैंड, द 5 ग्रेट लेक्स एंड द शिकागो. ठीक है, जैसे आई थिंक कुछ समथिंग सिटी ऑफ विंड्स भी कहा जाता है, एंड लेट मी नो मोर इन द कमेंट बॉक्स. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, एंड यहाँ पर हम मेजर प्लेसेस इन न्यूज से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, एंड दैट आर South Georgia Island, which was seen in news, lies in which ocean? So Atlantic Ocean में यह located है. Ionian Island that were recently seen in news, किस country में यह located है? Greece में located है. Greenland Island is an autonomous province of which country? डेनमार्क का यह पार्ट है. फिलाडेल्फिया कॉरिडोर इजिप्ट एंड गाजा के बॉर्डर के अलॉन्ग साइड लोकेटेड है. कर्च स्ट्रेट
कौन सी दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करता है? ब्लैक सी एंड सी ऑफ अजोव को ये कनेक्ट करता है। क्यूशू आइलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? जापान में लोकेटेड है। एंड कुर्स्क रीजन ये किस कंट्री का पार्ट है? रशिया का पार्ट है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्पोर्ट्स न्यूज एंड दैट इज वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर ट्यूनिस 2025 इवेंट, इसे हम डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज इंडियन पेयर ने इस इवेंट को रिसेंटली जीता है। लास्ट हमने इस इवेंट को 2021 में जीता था। नाउ अगेन 2025 के हमारे पास एक अनदर टाइटल आ चुका है, दैट इज मिक्स डबल टाइटल एट द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर ट्यूनिस 2025, जिसे रिसेंटली जीता है मानुष शाह एंड दिया चितले ने बेसिकली चितले इट इज, मानुष शाह एंड दिया चितले। सो इन्होंने मिक्स डबल टाइटल जीता। कहाँ पर हुआ था ये गेम? नॉर्थ अफ्रीका में हुआ था। नॉर्थ अफ्रीका का मेजर शहर दैट इज ट्यूनिस और उसी की कैपिटल है ट्यूनेशिया। बेसिकली शहर तो ट्यूनेशिया है और उसी की कैपिटल है ट्यूनिस। यहाँ पर फाइनल मैच को रिसेंटली होस्ट किया गया, द वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर ट्यूनिस टूर्नामेंट, और यहाँ पर हमने जापान के एक मेजर पेयर को डिफीट करा है एंड दैट प्लेयर्स आर सोरा मातोशिमा एंड मीवा हरिमोटो, और 1 लाख USD का जो कैश प्राइज है यहाँ पर हमें मिला, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर ट्यूनिस इवेंट, ठीक है। एंड इसी के साथ हम यहाँ पर मेजर टेनिस से एसोसिएटेड क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं एंड दैट आर Which Indian city is the host of Billie Jean King Cup Asia Oceania Group First Tennis Tournament? उसे रिसेंटली पुणे ने होस्ट करा। रवांडन चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट डबल टाइटल किसने जीता? एंड दैट प्लेयर्स सिद्धांत बांथिया एंड अलेक्जेंडर डॉन्स्की, इन्होंने इस टाइटल को क्लिंच करा रिसेंटली। हुआ द डबल्स टाइटल एट दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2025 और इसे रिसेंटली यूकी भाम्बरी एंड एलेक्जेई पॉपरिन ने क्लिंच किया। चिली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट मेंस डबल टाइटल हम डिस्कस कर रहे हैं और इसे रिसेंटली ऋत्विक वॉलीपली एंड निकोलस पैरेंटस ने क्लिंच किया। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉन द मेंस सिंगल टाइटल इन द महाराष्ट्र ओपन टेनिस टूर्नामेंट और इसे रिसेंटली डेलिबोर सर्सिना ने क्लिंच किया। एंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 34th ITTF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट और इसे रिसेंटली चाइना ने जीता है। दिल्ली ओपन 2025 टेनिस मैन सिंगल टाइटल इससे किसने जीता? एंड दैट इज केरियन जैकेट। इन्होंने इस मेजर दिल्ली ओपन 2025 टेनिस टूर्नामेंट को मेंस टाइटल में रिसेंटली जीता, राइट। सो मेजर टेनिस टूर्नामेंट को हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया जो फैब एंड मार्च के डेटा से एसोसिएटेड है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस इन न्यूज एंड दैट इज द चोलिस्तान डेजर्ट। कहाँ पर यह लोकेटेड है? रोही डेजर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। एग्जैक्टली पाकिस्तान में लोकेटेड है। रिसेंटली आफ्टर टेरर अटैक पाकिस्तान के सिंध में मेजर प्रोटेस्ट चल रहे और उसके कारण पाकिस्तान को अपना एक कैनल प्रोजेक्ट सस्पेंड करना पड़ गया जो कि कहाँ पर बनने वाला था? चोलिस्तान डेजर्ट में। चोलिस्तान कैनल के थ्रू इरिगेशन के पर्पज से इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था पाकिस्तान ने, बट रिसेंटली इसे सस्पेंड करना पड़ गया जस्ट बिकॉज ऑफ जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं सिंध रीजन में, एंड दैट्स व्हाई, ठीक है। एग्जैक्टली चोलिस्तान डेजर्ट ये थार डेजर्ट का ही पार्ट है। 600 BC के अराउंड हकरा रिवर से जो मेजर वाटर फ्लो है इस डेजर्ट में होता था, बट यहाँ पर अब कोई भी पॉपुलेशन रिजाइड नहीं करती, अनपॉपुलेटेड एरिया है ये चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इसी के साथ थार डेजर्ट का यह पार्ट है। सो यहाँ पर डेजर्ट से हम पाकिस्तान, बलूचिस्तान और इंडिया के मेजर 4 डेजर्ट को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द थार डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। कहाँ पर लोकेटेड है? पाकिस्तान में, राजस्थान में एंड एक्सपेंडेड है, गुजरात में भी आता है द थार डेजर्ट, ठीक है। द सेकंड इज चोलिस्तान डेजर्ट, पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में यह लोकेटेड है। एंड द थर्ड इज थल डेजर्ट। थल डेजर्ट एग्जैक्टली पाकिस्तान में लोकेटेड है। और लास्ट जो डेजर्ट है दैट इज खरन डेजर्ट। खरन डेजर्ट बेसिकली ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में लोकेटेड, ठीक है। सो मेजर 4 डेजर्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस करा। फर्स्ट ऑफ ऑल खरन डेजर्ट जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है, थार डेजर्ट, चोलिस्तान डेजर्ट एंड थल डेजर्ट, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज Central Consumer Protection Authority functions under administrative control of which ministry?
सो रिसेंटली CCPA अथॉरिटी ये न्यूज में रहा और किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करती है, कौन सी मिनिस्ट्री इसे ओवरसी करती है ओवरऑल, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ओवरसी करती है CCPA को। बेसिकली CCPA ने 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत फंक्शन किया गया था, 2020 में ऑफिशियली इन्हें एस्टेब्लिश किया गया था। और इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मेजर कंज्यूमर राइट है उन्हें प्रोटेक्ट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है CCPA का। जितनी भी अनफेयर प्रैक्टिसेस है उन्हें प्रिवेंट करना और कस्टमर्स को एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने से रोकना, ये मेन एजेंडा है CCPA का। एंड रिसेंटली CCPA ने दिल्ली बेस्ड 5 रेस्टोरेंट्स में जो मैंडेटरी सर्विस चार्ज इन 5 रेस्टोरेंट्स ने कस्टमर से लिए हैं उन्हें रिफंड करने के लिए बोला, एंड दैट्स वाई ये न्यूज में रहा। सो दिल्ली में इन 5 रेस्टोरेंट्स में जो अनफेयर प्रैक्टिसेस उन्हें रोकने के लिए जो एक्शन लिए गए बाय द CCPA, एंड दैट्स वाई ये अभी न्यूज में रहा था। CCPA एग्जैक्टली मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के तहत फंक्शन करती है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज प्रहलाद जोशी। ही इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर। इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी भी है, उनके भी ये कैबिनेट मिनिस्टर है प्रहलाद जोशी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर हम इंडिया करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं, मेजर जो लास्ट सेशन में हमने देखे थे। रिसेंटली द केरला गवर्नमेंट हैज लॉन्च द E-Cube हिंदी लैंग्वेज लैब फॉर स्टूडेंट्स ऑफ विच क्लासेस, और रिसेंटली क्लास 5 to 7 तक के लिए लॉन्च किया गया। एंड ईयर लॉन्ग क्लीनलीनेस ड्राइव ये रिसेंटली न्यूज में रहा, कहाँ पे हुआ था, हतलांगपुई में हुआ था, और किस नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ने इसे लॉन्च किया, मिजोरम ने इसे लॉन्च किया। द नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज डेजिग्नेटेड द कसमपट्टी सेक्रेड ग्रुव्स एज इट्स सेकंड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और इसे रिसेंटली तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया है। PM Shri योजना which was recently implemented in Delhi is associated with which field? Education से ये associated है। Which state government has proposed no helmet, no fuel policy to curb road accident, और recently ये initiative उत्तर प्रदेश से आया है। ये सागरमाला प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च करा है, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे ने इसे लॉन्च करा। The next is National Achievement Survey 2024 recently in news SSS. The next question, National Achievement Survey 2024 recently in the news assesses learning achievements of student in which grades, and exactly 3rd, 6th and 9th grade के students की जो achievement है उसका आकलन करना NAS का main objective रहा recently. Let's move to the next slide, the next question, and that is a major place in news, that is Uttaranchu volcano that was recently seen in news is located in which country? So ज़ॉम्बी वोल्केनो है, बोलिविया में यह लोकेटेड है, रिसेंटली न्यूज में रहा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उटरेंचो वोल्केनो कहाँ पर लोकेटेड है, बोलिविया में लोकेटेड है। बोलिविया बेसिकली साउथ अमेरिकन कंट्री है यह है, एंड रिसेंटली उटरेंचो वोल्केनो मेजर यहाँ पर रिसर्च देखने को मिली। साइंटिस्ट फ्रॉम चाइना, UK एंड US उन्होंने उटरेंचो वोल्केनो के एटमॉस्फेयर को रिसेंटली स्टडी करा, जिसे ज़ॉम्बी वोल्केनो कहा जाता है बोलिविया में, और बेसिकली स्टडी के अकॉर्डिंग रिवील किया गया कि यहाँ पर फ्यूचर में अभी कोई भी इमीडिएट इरप्शन रिस्क देखने को नहीं मिलेंगे। बेसिकली उटरेंचो वोल्केनो अपने आप में एक सरप्राइज थिंग है, बिकॉज ये एक मेजर मैग्मा रिजर्वर के ऊपर सिचुएटेड है, दैट इज अल्टीप्लानो पूना मैग्मा बॉडी APMB। सो मेजर मैग्मा रिजर्वर है अंडरग्राउंड में, और उसके ऊपर लोकेटेड है द उटरेंचो वोल्केनो, और एग्जैक्टली बोलिविया में यह लोकेटेड है, ठीक है। और एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, एंडीज में यह एक्सपैंडेड है, और डेसिटिव लावा डोम्स एंड फ्लो से यह बना हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है। और ये जो वोल्केनो है एंडीज का पार्ट है, एंडीज जो कि बोलिविया, चिली एंड अर्जेंटीना में एक्सपेंडेड है, ठीक है। एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। सेंट्रल साउथ अमेरिका में लोकेटेड है ये वोल्केनो एंड बोलिविया में। सो बोलिविया हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। बोलिविया बेसिकली यहाँ पर बोलिविया की 2 कैपिटल एग्जिस्ट करती है, दैट इज लापास एंड सुक्रे। लापास ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है बोलिविया की, एंड सुक्रे कॉन्स्टिट्यूशनल कैपिटल है बोलिविया की, और सेंट्रल साउथ अमेरिकन कंट्री है ये।
तीन मेजर जो प्लेस है यह शोकेस करता है। बोलिविया, एग्जैक्टली एंडीज माउंटेन जो कि बोलिविया, चिली, पेरू एंड अर्जेंटीना में एक्सपेंडेड है। अटाकामा डेजर्ट, ये एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? बोलिविया में लोकेटेड है। चिली में भी एक्सपेंडेड है। एंड अमेजॉन बेसिन रेन फॉरेस्ट, इनको फीचर करता है बोलिविया, मेजर साउथ अमेरिकन कंट्री। और इसी के साथ एक मेजर लेक जो एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है? लापाज में लोकेटेड है, दैट इज लेक टिटिकाका। कहाँ पर लोकेटेड है? बोलिविया की जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है दैट इज ला पास, यहाँ पर लोकेटेड है द लेक टिटिकाका। Let's move to the next slide. The next question. The Bio Input Resource Centers BRCs are launched under which national mission? So किस national mission के तहत BRCs को launch किया गया? And that is option number C, National Mission on Natural Farming. So exactly 2024 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और उसी के तहत BRCs को लॉन्च किया गया। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर BRCs को ओवरसी करती है एंड रिसेंटली इन्होंने कुछ गाइडलाइंस रिलीज करी है बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स के लिए जो कि इंडिया में नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली BRCs का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड करना, अवेयर करना अबाउट द इको फ्रेंडली फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड प्लस जो केमिकल फ्री फार्मिंग है उसे बूस्ट करना इन BRCs का मेन ऑब्जेक्टिव है, सो दैट इक्वालिटी नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके इंडिया में। और इसके लिए मेजर प्लान है दैट इज नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। बेसिकली नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग ये बेस्ड एक मॉडल पर दैट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग ZBNF, जिसे प्रपोज करा था सुभाष पालेकर ने। सो सुभाष पालेकर से इंस्पायर होकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दिया द नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और 2 साल के लिए ये प्लान एग्जिस्ट कर रहा है। एट प्रेजेंट 2026 तक का टारगेट ईयर है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और इसी के तहत BRCs को बनाया गया। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। रीसेंट गवर्नमेंट स्कीम्स एसोसिएटेड क्वेश्चंस को हम यहाँ पे रिवाइज कर रहे हैं। सो नक्श इनिशिएटिव, इसे किसने इंप्लीमेंट करा है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। शिवराज सिंह चौहान के पास ही है यह मिनिस्ट्री भी। मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना, इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ की स्कीम है यह। एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ओपन मार्केट सेल स्कीम रिसेंटली सीन इन न्यूज? सो बेसिकली फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना और जो प्राइस है उसे कंट्रोल करना लीन सीजन में, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है OMSS। The next question is what is the name of the scheme launched by the Anusandhan National Research Foundation for Senior Indian Scientists, and that is JC Bose Grant Scheme. What is the name of recently approved scheme by the Union Ministry of Commerce and Industry for the spice sector? और इसके लिए रिसेंटली इन्होंने स्पाइस्ड स्कीम को अप्रूवल दिया है। पीयूष गोयल ये ओवरसी करते हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को। द नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च विकसिता गांव स्कीम और इसे लॉन्च करा है ओडिशा ने। एंड ग्रीन प्लस स्कीम, इसे किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करा? मेघालय का है यह। Let's move to the next slide. The next question, and that is, which ministry recently awarded the first ever aqua insurance to beneficiaries under the Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Yojana? So major scheme that is PMMSY recently न्यूज में रहा बिकॉज इस स्कीम के तहत अवार्ड मिला है फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस। और किस मिनिस्ट्री को ये अवार्ड रिसेंटली मिला है? दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। इन्हें रिसेंटली एक्वा इंश्योरेंस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना। ठीक है, बेसिकली PMMKSY स्कीम, इसे कब लॉन्च किया गया था? 2020 में इसे लॉन्च किया गया था और 2025-26 तक ये स्कीम चलने वाली है। इसके लिए जो बजट है वो 20,050 CR का है और इस स्कीम के तहत मेजर एक्वाकल्चर इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फिशरीज फार्मर्स को। और रिसेंटली जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री उनके जो एफर्ट्स है उसके लिए रिकॉग्नाइज किया गया और मेजर इन्हें ये अवार्ड दिया गया, द फर्स्ट एवर एक्वा इंश्योरेंस अवार्ड। राइट, और इसी के साथ
MKSSY, इसी के तहत एक मोबाइल ऐप को भी लॉन्च किया गया, दैट इज व्यास NAV डेटा कलेक्शन। और 5th मरीन फिशरीज सेंसस के लिए इस मोबाइल ऐप को रिसेंटली लॉन्च किया गया। सो व्यास NAV ये किससे एसोसिएटेड है, किस सेक्टर से एसोसिएटेड है, मरीन फिशरीज सेक्टर से एसोसिएटेड है। एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, इनके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर है दैट इज ललन सिंह, ही इज द करंट कैबिनेट मिनिस्टर फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज। एग्रीकल्चर ये शिवराज सिंह चौहान के पास है, रूरल ये भी शिवराज सिंह चौहान के पास है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके कैबिनेट मिनिस्टर कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। Let's move to the next slide. The next question. What is the primary objective of Gavi, the Vaccine Alliance? So recently Gavi एक Vaccine Alliance ये न्यूज में रहा और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? And that is option number A, to improve access to new and underused vaccines for children in the poorest countries. ये मेन ऑब्जेक्टिव है Gavi, the Vaccine Alliance. Recently Gavi, the Vaccine Alliance न्यूज में रहा बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इन्होंने रिसेंटली अनाउंस करा है कि वो गावी की जो फंडिंग है उसे स्टॉप करेंगे। एंड रिसेंटली गावी इनके द्वारा एफर्ट्स लगाए जा रहे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्हें समझाने के लिए कि जो वैक्सीन है ये किस प्रकार बेनिफिट कर रही है यूएस वैक्सीन इंडस्ट्री को। एंड दैट्स व्हाई गावी द वैक्सीन अलायंस अभी न्यूज में रहा। एग्जैक्टली जेनेवा में इनका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, 2000 में इसे फाउंड किया गया था स्विट्जरलैंड में, और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इसे फाउंड किया था द गावी द वैक्सीन अलायंस। और मेजर गवर्नमेंट के साथ इनका कोलैबोरेशन है, जैसे लाइक WHO, यूनिसेफ एंड द वर्ल्ड बैंक। और वैक्सीन कॉस्ट को लो करना और इक्वल एक्सेस को इंश्योर करना ये मेन ऑब्जेक्टिव है गावी द वैक्सीन अलायंस का। Let's move to the next slide. The next question. What is the name of the initiative launched by India Post to boost access to educational material across the country? So recently India Post ने एक initiative launch करा so that country के alongside जो educational material है उसे उसका जो access है उसे boost किया जा सके। और recently इसके लिए India Post ने launch करा है the ज्ञान पोस्ट। So ज्ञान पोस्ट basically जो बुक्स एंड स्टडी मटेरियल है उनकी जो डिलीवरी है उसे इम्प्रूव करने के लिए लॉन्च किया गया है। ओवरऑल एक्सेस टू एजुकेशन ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है द ज्ञान पोस्ट, जिसे रिसेंटली इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया है। सो बेसिकली ज्ञान पोस्ट के तहत कुछ फिक्स प्राइस को स्टार्ट किया गया है, यानी 20 रुपीज फॉर अप टू 300 ग्राम एंड 100 रुपीज फॉर 5 kg। और रियल टाइम ट्रैकिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को यहाँ पर इनिशिएट किया गया सो दैट जो बुक्स एंड स्टडी मटेरियल है उनकी प्रॉपर जो डिलीवरी है उसे बूस्ट किया जा सके। सो ओवरऑल ज्ञान पोस्ट इसे रिसेंटली इंडिया पोस्ट ने लॉन्च किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज इलेक्ट्रोजेट ज़ीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर मिशन वाज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? सो EZIE इसे रिसेंटली किसने लॉन्च करा है? एंड दैट इज बाय नासा। सो नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली अर्थ के ऑरोरल इलेक्ट्रोजेट्स को स्टडी करने के लिए एक मिशन, ऑफिशियल मिशन लॉन्च कर दिया, एंड दैट इज EZIE मिशन, इलेक्ट्रोजेट ज़ीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर। बेसिकली ऑरोरल इलेक्ट्रोजेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट है जो कि सोलर और विंड के कारण प्रोड्यूस होते हैं नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के अलॉन्ग साइड। और एग्जैक्टली इन्हीं को स्टडी करने के लिए, समझने के लिए नासा ने रिसेंटली इस मिशन को लॉन्च कर दिया, द इलेक्ट्रोजेट ज़ीमन इमेजिंग एक्सप्लोरर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी CARA फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? सो मेजर अथॉरिटी एडॉप्शन अथॉरिटी रिसेंटली न्यूज में रहा और किस मिनिस्ट्री के तहत ये फंक्शन करता है? एंड दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज अन्नपूर्णा देवी। सो रिसेंटली CARA इनके द्वारा एक रिकॉर्ड को हाईलाइट किया गया, पब्लिश किया गया कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में इंडिया ने लगभग 4515 चाइल्ड अडॉप्शन ये रिकॉर्ड किए, द हाईएस्ट इन द लास्ट 10 ईयर, एंड दैट्स वाई CARA अभी न्यूज में रहा था। इनमें से लगभग 4000 ये डोमेस्टिक अडॉप्शन थे, और इस प्रकार फैमिलीज में जो अडॉप्शन एक्सेप्टेंस है इसको ये रिपोर्ट हाईलाइट कर रही है, जिसे रिसेंटली CARA के द्वारा हाईलाइट किया गया। इसे 1990 में एस्टेब्लिश किया गया था, एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे ऑपरेट करता है, ठीक है।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पर इस सेशन को हम यहाँ पर ही एंड कर रहे हैं एंड आज के जो क्विज के क्वेश्चन है दैट इज एसोसिएटेड विथ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करने हैं एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।